ओम शांति। भारत देश का इतना सुंदर महत्व है, इसे त्योहारों का देश भी कहा जाता है। वर्ष में अगर 365 दिन होते हैं तो भारत में 366 त्योहार मनाए जाते हैं। अभी पितृपक्ष शुरू होने वाला है, जिन्हें हम श्राद्ध के दिन भी कहते हैं। और इन दिनों में बहुत ही सुंदर वातावरण चारों तरफ दिखाई देता है। एक वातावरण में आध्यात्मिकता होती है, रूहानियत होती है, अपने बड़ों के प्रति श्रद्धा सम्मान सभी उजागर होता है। क्या हम इस श्राद्ध पक्ष को या पितृ पक्ष को सही तरीके से मना पाते हैं, या हमारी भावनाएं हमारे बड़ों तक पहुंचती हैं? आज हम इस विषय पर थोड़ा सा सुनेंगे जरूर, क्योंकि दुनिया में जो रीति रस्म बनी हुई है कि हमारे जो भी पूर्वज रहे हैं, हमारे परिवार के जो भी बड़े सदस्य अपना पुराना शरीर छोड़कर गए हैं, तो खास श्राद्धों के दिन में उनको याद किया जाता है और उनके निमित्त पूजा पाठ या ब्राह्मण को बुला करके उसको भोग जरूर लगाया जाता है। हमने परमात्मा से भी कुछ ऐसी ही बातें ईश्वरीय महावाक्यों में सुनी हैं कि पहले इतनी भावना सच्ची होती थी, तो अगर किसी की भावना थी, किसी की पत्नी ने शरीर छोड़ दिया और उसकी भावना थी कि मैं अपनी पत्नी को हीरे की फुल्ली पहनाता, तो उसकी वो भावना श्राद्धों में ब्राह्मण को बुला करके वो पूरी करता था। कि जब ब्राह्मण को बुलाता था और ऐसा महसूस करता था कि उसकी पत्नी की आत्मा ब्राह्मण के शरीर में आई है, और ऐसा सत्य भी प्रतीत होता था क्योंकि वो कुछ बातें अपनी पत्नी से पूछता था, जो कुछ उनकी पर्सनल बातें होंगी या कुछ सामान के विषय में पूछता था। वो धन कहाँ रखा हुआ है, वो फाइल कहाँ रखी हुई है, तो उसकी पत्नी की आत्मा जो ब्राह्मण के तन में आई हुई होती थी वो सही सही स्थान बता देती थी। तो इससे उनको निश्चय हो जाता था कि सचमुच में ब्राह्मण के तन में मेरे पत्नी की आत्मा आई है, और उसको जो पहले संकल्प रहा होगा कि मैं अपनी पत्नी को हीरे की फुल्ली पहनाता, तो वो ब्राह्मण को दे करके अपना संकल्प पूरा करता है। अब वास्तव में आज ये भावना हमारी कम हो गई है, तो इस प्रकार से आत्माएं जो पहले आ जाती थी वो अपना अनुभव कराती थी आकर के, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। इसको मनाने की सही विधि क्या है? क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी श्राद्ध का जो भोग है उसका बहुत महत्व है, लेकिन हम सही तरीके से भोग लगाते हैं। लौकिक दुनिया में तो हमारी भावना हम ब्राह्मण को बुलाकर खिला देते हैं, और हम समझते हैं हमारे माता पिता की या हमारे परिवार का जो भी सदस्य शरीर छोड़कर गया है उसकी आत्मा तृप्त हो गई है। पर एक प्रश्न है कि क्या एक पत्ता वृक्ष का जब दूसरे पत्ते को जल देता है तो दूसरा पत्ता हरा हो जाता है? ये हम जानते हैं कि पत्ता पत्ते को जल देने से कभी हरा नहीं होता है। अगर हमें उस पत्ते को हरा रखना है तो हम उसकी जड़ में उसके बीज तक जल पहुंचाते हैं, तो वो हरा अवश्य हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम इस बात को समझें कि हम जल किसको दें, अर्थात हम अपनी भावनाएं किसको प्रकट करें। हमारे चाहे लौकिक परिवार में से कोई शरीर छोड़ करके गया है और हमारी उसके प्रति श्रद्धा है, तो हम परम पिता परमात्मा को भोग लगा करके अपने मन की भावनाएं उस आत्मा तक पहुंचा सकते हैं। तो जैसे आपने कल्प वृक्ष का चित्र देखा होगा, उस कल्प वृक्ष के चित्र में जो बीज हैं वो है शिव बाबा, और जो जड़ पर आत्माएं बैठी हुई हैं वो है पवित्र ब्राह्मण आत्माएं, प्रजापिता ब्रह्मा और उनके साथ कुछ यज्ञवत्स बैठे हुए हैं। तो जो तना है वो तो देवी देवता धर्म की निशानी है, लेकिन जो जड़ है वो पुरुषोत्तम संगम युग की निशानी है। अब हमें ये बात समझ में आ गई है
कि परम पिता परमात्मा जो इस सृष्टि के बीज हैं, जब हम अपनी भावनाएं उनको अर्पित करते हैं भोग के द्वारा, तो सारे वृक्ष को वो पानी मिल जाता है। और हम जिन आत्माओं के प्रति भोग लगा रहे हैं, उनकी आत्माएं भी तृप्त हो जाती हैं, क्योंकि केवल पुरुषोत्तम संगम युग पर ही सूक्ष्म वतन की रचना की जाती है। तो हमारे परिवार का कोई भी सदस्य शरीर छोड़ करके किसी संसार के किसी भी कोने में है, तो जब हमने उसके प्रति भोग ऑफर किया शिव बाबा को और ब्राह्मण परिवार को या सच्चे ब्राह्मणों को जिन्होंने अपने जीवन में पवित्रता का, खान पान का और मर्यादाओं का ध्यान रखा हुआ है, तो ऐसे ब्राह्मणों की शुभ भावनाएं उस आत्मा तक पहुंचती हैं और वो आत्मा उसका धन्यवाद भी करती है, वो महसूस करती है। क्योंकि ऐसे ऐसे भी पहले बाबा ने, परमात्मा ने संदेशियों के द्वारा दृश्य दिखाए हुए हैं कि अगर किसी भी आत्मा के निमित्त जो शरीर छोड़कर गई हुई है, उसको बाबा सूक्ष्म वतन में इमर्ज करता है और सूक्ष्म वतन में सब जो भोग गया है, जो भी आत्मा के निमित्त भोग लगाया गया है, तो वहाँ बाबा उसको भोग खिलाते हैं। उसके मन के भाव हम समझते हैं। ये तो जो भोग लगाने वाला है वो भी ब्राह्मण, खाने वाले भी ब्राह्मण, आदि पिता ब्रह्मा बाबा जो हमारे यज्ञ का फाउंडर है, रचयिता है, और शिव बाबा जो उनके तन में प्रविष्ट हैं, सभी को भोग लगता है। और वो आत्मा उनके सामने उपस्थित होती है, कृतार्थ होती है, अपने आप को धन्य महसूस करती है, और जिन परिवार वालों ने उस आत्मा को याद किया उनको भी वो धन्यवाद देती है। तो हम श्राद्ध पक्ष में भोग तो लगाएं ही, लेकिन योग जरूर करें, क्योंकि हम भी कहीं से शरीर छोड़कर आए हैं, कहीं हमारे और जो दूसरे देहधारी संबंधी हैं वो हमको भी याद कर रहे होंगे। तो हम सभी आत्माओं के प्रति योग जरूर करें। तो आप खुद भी महसूस करेंगे कि शाम का जो योग है, जिसके लिए गायन है कि देवी देवताएं सैर करते हैं, वो वास्तव में अभी का योग है। हम उन आत्माओं के प्रति विशेष योग का दान दें इन दिनों में, तो ये हम ब्राह्मणों की सच्ची सेवा होगी कि हम ये मनसा सेवा करें, उनको शांति का, प्रेम का, पवित्रता का दान दें, और ये संकल्प करें कि वो जिस भी चोले में हैं वो वहाँ पर इस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करें और अपना संबंध शिव बाबा से जोड़ें, ताकि वो हमेशा अपने जीवन में हरे भरे रहें। ओम शांति।